हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जो नए बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 9 और पुराने बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 10 के जो बुक के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये लास्ट वाले होंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बुक के अंदर में था सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये लास्ट होगा बीच वाले प्रश्न में, इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। एक हमारा तीनों न्यूमेरिकल है, एक किसी लेंस की, एक डायोप्टर की क्षमता से आप क्या समझते हैं, कोई उत्तल लेंस की सुई को कहाँ रखेंगे, है ना। तो वस्तु की लेंस 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न का हम लोग सॉल्व देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आप वीडियो के अंदर बने रहना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब एग्जाम आने वाले प्रश्न हैं। आप अगर प्रीवियस ऑर्डर के क्वेश्चन उठा के देख लोगे ना, तो आपको दिखाई देगा इस तरह से क्वेश्चन। आपको हो सकता है कि जिस वैल्यू चेंज करता है, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया हो बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत सारे 10 साल के आपके क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आराम से समझो, क्वेश्चन को बना पाओगे, चाहे नया क्वेश्चन अगर बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला हमारा प्रश्न है, पहले हम उसको समझेंगे पढ़ के, ठीक है। किसी लेंस, कोई भी लेंस, यहाँ नहीं बताया गया कि कौन सा लेंस है, क्योंकि हमारा 2 लेंस होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, लेकिन नहीं बताया गया कौन सा लेंस है। हम मान लेते हैं कोई भी लेंस हो, किसी लेंस की एक डायोप्टर, एक डायोप्टर, डायोप्टर यहाँ पे क्या है तो समझोगे, यहाँ पे जो डायोप्टर है मेरे भाई, ये डायोप्टर को डी सूचित करते हैं, यानी ये इकाई है, ठीक है। क्या है? इकाई। इकाई मतलब क्या समझ लो, जैसे मान लो कि तुम दुकान जाते हो और आपको चीनी खरीदने बोला गया है, तो आप क्या बोलते हो, ये 2 केजी, है ना। तो आप बोलोगे ये हमारा क्या है, केजी एक इकाई है ना। उसी प्रकार जो लेंस की क्षमता होती है, क्षमता मतलब क्या, इंग्लिश में समझोगे तो बढ़िया रहेगा, पावर, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना तुम्हारे चश्मा की पावर क्या है, मतलब तुम्हारे चश्मा की क्षमता क्या है ना। और उसको हम लोग किसमें करते हैं, एक डायोप्टर से करते हैं, समझ में आया। इसका मतलब एक डायोप्टर वाला हमारा क्षमता वाले कोई लेंस है, उसको आप कैसे परिभाषित करोगे, परिभाषित करने के लिए कहा जाए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्षमता ना, लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता, इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए पी से सूचित करते हैं। उसके फॉर्मूला होता है 1/f। बोलोगे भाई यहाँ एफ क्या है, तो यहाँ पर एफ ना फोकस दूरी है उस लेंस की, जिस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसी लेंस का फोकस दूरी है। बात समझ में आया। तो बोला कि एक डायोप्टर कब होगा, मतलब 1/f डी होता है। बात समझ में आया। तो एक डी, तो बताओ इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है इसकी अगर वैल्यू 1 आ जाती तो हमारा 1 डी हो जाएगा। देखो अगर इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डी, मतलब एक डायोप्टर। तो इसी को हम परिभाषित कर देंगे। देखो, तो एक पी इक्वल टू जब 1 डी होगा, कब डी होगा, कब डी होगा 1, है ना। चलो 1 डी कब होगा देखते हैं हम, समझ थोड़ा यहाँ आप समझो कि जैसे मान लो 1/f, तो इसका मतलब 1 आना चाहिए। क्लियर है, 1 आना चाहिए कि नहीं। अब मान लो हम f का वैल्यू क्या पुट करेंगे ताकि 1 आ जाए, तो बोलोगे भाई अगर मान लो हम 2 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो पॉसिबल नहीं है। अगर बोलोगे हम f के वैल्यू 3 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम देखो यहाँ पे क्या करें, 1/1, मतलब f का मान हमने 1 रखा, तो देखो 1/1 बराबर क्या होता है, 1। इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और दूरी को हम लोग मापा जाता है या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। और हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी लेंस की क्षमता निकालते हैं ना, तब फोकस दूरी का मान हमेशा हमेशा मीटर में लिया जाता है मेरे बॉस, क्या लगता है, मीटर में लिया जाता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहा जाता है। देखो आसान हो गया ना। तो इसीलिए चीजों को पहले समझिए, अगर आप समझेंगे ना तो आसान हो जाएगा आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो आप आराम से लिख सकते हो। याद करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद करो तो भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया बात को। चलिए हम इसको लिखते हैं कैसे, आप अपने से भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ। देखो, तो आप लिखोगे किसी लेंस की, या तो आप ऐसे लिखो कि 1 मीटर, है ना, 1 मीटर फोकस, ओके, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, है ना, लेंस की क्षमता, है ना, एक 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को
ही एक डायप्टर कहा जाता है। देखो कितना आसान हो गया, आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप इस परिभाषा को लिख देना। अगर आप ये करने के बाद, ये परिभाषा को लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखते हो तो और अच्छा, या तो आप फॉर्मूला पहले लिखो उसके इसको लिखो तो और अच्छा। आपको नंबर, एक नंबर भी नहीं काट सकता, पॉइंट भी नहीं काट सकता, पॉइंट 1 भी नहीं काट सकता। आशा करता हम समझ गए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई कि कोई उत्तल लेंस, यहां पे मेंशन कर दिया गया मेरे भाई कि उत्तल लेंस, ऐसा इसीलिए मेंशन किया जाता है, जानते हो क्वेश्चन के अंदर में, कि आपका जो u का मान, v का मान, f का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो आपको समझने के लिए दिया जाता है। समझ में आया? तो ये उत्तल लेंस दिया। इस क्वेश्चन में बहुत रहस्य छुपा हुआ, आप देखो पढ़ेंगे, हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कोई उत्तल लेंस की सुई, किसी सुई, सुई मतलब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग जानते हैं हमेशा हमेशा उत्तल लेंस में हमारा किसी भी वस्तु को रखेंगे ना तो वो हमेशा हमेशा वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। बोला कि उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी बनाता है, मतलब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब ये समझो कि प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, और प्रतिबिंब की दूरी हम लोग सूचित करते हैं भी से, यानी भी का मान दिया हुआ। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको तो यहां पर दिया क्या है वो आप निकाल ली हो क्वेश्चन पढ़ के। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहीं रखी है। कहां रखेंगे? उस लेंस के सामने, ताकि उस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर पर बनेगी। वस्तु को कहां रखेंगे मतलब वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, और वस्तु की दूरी का मतलब हम लोग समझते हैं यू से, तो इसका मतलब यू का मान निकालना। ये तो समझ गए, एक मान क्या निकालना है और क्या दिया गया है। आगे देखते हैं, यदि जिसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का बीम है। इसका और एक रहस्य छुपा, देखो यहां पे बोला यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसी का साइज, मतलब यहां आवर्धन क्या है, आवर्धन एक ही हो रहा। आवर्धन का मतलब कि अगर आप वस्तु को रखते, मान लो आपका वस्तु होता है, आवर्धन को समझो पहले। एक वस्तु मान लीजिए आपको 1 मीटर का है, ठीक है। अगर मान लेते हैं जो ये वस्तु की ऊंचाई है, और इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर मान ले 5 मीटर की ऊंचाई बन गया है, तो इसका मतलब है आवर्धन कितना गुना हो गया? 5 गुना आवर्धन हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ आवर्धन दिया हुआ है, देखो कैसे समझे, यहाँ आवर्धन दिया, बोला कि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यानी अगर जो वस्तु की साइज 1 मीटर की है तो 1 मीटर की ही बन रही है। अगर वस्तु की साइज 5 मीटर की है तो 5 मीटर की ही बनेगी। इसका अंदर सुई की हम मान लेंगे कि 1 मीटर की है तो 1 मीटर की ही बनेगी। इसका मतलब आवर्धन भी दिया गया है। और दूसरा आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, बोला कि लेंस की क्षमता मतलब पावर निकालना है। अब हमें लिखना है क्या क्या दिया, जो आप समझें तो हम पहले लिख लेते हैं। दिया है ना, सबसे पहले आप लिखो दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? तो बोलोगे यहाँ पे दिया हुआ है उससे लेंस को 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है ना। तो भी दिया नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी दिया। एक मिनट, हम क्या लिखेंगे? अरे भाई सॉरी, मिटाना है इसको। हाँ चलो अब ठीक है। अब आज हम बोलेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। तो बोलोगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, यानी भी का मान दिया हुआ हमारा 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। और हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस में भी का मान पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर की होगी। और क्या दिया भाई? अभी बोला है कि निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या? वस्तु की, यानी सुई की दूरी। कहाँ से? लेंस से। तो हमको निकालना है u, और u का मान हमें नहीं दिया गया है। और क्या दिया? आवर्धन दिया है ना। चलो कितना दिया हुआ? आवर्धन। तो अब बोलोगे आवर्धन जो हमारा क्या है, हम आवर्धन को क्या करते हैं? m से सूचित करते हैं, और आवर्धन बराबर हम जानते हैं h'/h। h क्या है यहाँ पे? तो बोलोगे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ वस्तु की ऊंचाई, और दोनों बराबर की, चाहे 5-5 की, 6-6 जो भी होगा, तो क्या होगा भाई? एक अगर मान लेते हो तो एक तो बन जाएगा क्या हमारा? एक, यानी एक हमारे पास है। कितना है? 1 है। क्लियर है? आवर्धन दिया हुआ 1।
अब हम जानते हैं क्या निकालना है भाई, मेरा निकालना है u, है ना। और u निकालने के लिए हम दो तरह से निकाला जा सकता है, एक तो हमारा लेंस का फॉर्मूला यूज करके, और लेंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो v चाहिए, और u निकालना चाहिए तो हमें f भी चाहिए, मतलब v भी चाहिए और f भी चाहिए। तो इसका तो हम उत्तर नहीं निकाला जा सकता इससे u का मान। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक और तरीका है, उस तरीका क्या है, वो हमारा आवर्धन का ही तरीका है। उसके फॉर्मूला से देखो, m इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, एच डैश अपॉन एच बराबर के ही होते हैं माइनस वी बाई यू, हो जाता है। तो हम अभी निकालें एच डैश बाई एच, यानी एम का मान कितना निकालें, एक, तो इक्वल टू एक, है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस भी, और माइनस यहाँ फॉर्मूला में, और भी का मान हमारा 50 है, यहाँ पे लिख देंगे u। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा u, और u का मान मिलेगा 50 सेंटीमीटर। यानी एक उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। एक उत्तर, वो कौन सा उत्तर है, तो बोलोगे हमारा वस्तु को यानी सुई को उत्तल लेंस के सामने 50 क्या 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। हो गया है क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को ढूंढते हैं। अगला आंसर हमारा बोला क्षमता निकालना भाई, और क्षमता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P। क्षमता का फॉर्मूला हम जानते हैं P, तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/F, और मुझे F चाहिए तब हम P निकाल पाएंगे। तो हमको F निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अब लेंस फॉर्मूला की सहायता से निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि मेरा V है, U भी है, तो मैं निकाल सकता हूं यहां से F से। क्लियर है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम इसको रिमूव करते हैं। इतना आप लिख लो, अगर आप लिख रहे हो तो फिर हम उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मिटा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो मिट गया हमारा बोर्ड भी, अब आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह आपको ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बड़ा लंबा सा आंसर होगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एफ। तो हम लोग अभी देखें कि अभी इससे पहले देखें कि भी का मान हम लोग का कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और यू का मान हम लोग निकाले -50 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला जानते हैं 1/F इक्वल टू 1/, क्या होता है, 1/V माइनस 1/U होता है। होता है कि नहीं होता है। चलो अब पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/U का मान हमें -50 दिया हुआ, तो आप यहाँ लिख दो -50। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 1/50 माइनस ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/50। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, 50 को एलसीएम ले लेते हैं तो 50 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 + 1। 1 मिनट, क्या हो रहा भाई, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, काम नहीं कर रहा। हाँ चलो अब काम कर रहा है। क्या लिख सकते हैं, अरे भाई काहे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 50 एलसीएम ले लेते हैं, तो 50 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 + 1 है ना, तो क्या मिल कर आ जाएगा हमारा 2/50। ये किसका मान आया, 1/F का। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम 1/F का मान हमारा निकल कर आया 2/50। यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, एफ निकालेंगे, यानी रेसिप्रोकल कर लिए, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 50/2 ये भी बदल जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ से काटेंगे तो हमारा निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा एफ निकल कर आया मेरा 25 सेंटीमीटर। मस्त तरीके से देखा, आ गया एफ निकल गया। अब हम क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से, चलो हम निकाल लेंगे अब क्षमता। तो यहाँ लिखोगे क्षमता P इक्वल टू 1/F होता है। तो भाई हमारा हमेशा हम बोले हैं सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो पहले एफ को हम क्या कर लेंगे, सॉरी मीटर में होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एफ इक्वल टू हमारा 25 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करनी पड़ती है। 100 से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या बन गया, 25/100 मतलब 0.25। तो यहाँ रख दो 1.0.25। अगर आप रखोगे तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हट जाएगा ना, तो लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ ऊपर में 100, क्योंकि पॉइंट हटाने के बदले 1 और 2 डिजिट है तो ऊपर में लिखेंगे 2 0, और यहाँ हमारा 25 आ जाएगा। 25 से काटेंगे इसको 4 तो बन जाएगा हमारा 4, है ना। तो P निकल कर आया 4, लेकिन डायप्टर होता है, तो आंसर आ गया हमारा दूसरा वाला भी 4 डायप्टर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।
अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और हमारा जो इंटेक्स के क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाए इसी क्वेश्चन के साथ। चलिए हम लोग बोला 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए अवतल लेंस लिख दिया, लिखने की क्या जरूरत है, अवतल लेंस कुछ ना कुछ तो लॉजिक है तभी तो लिखा है। तो देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ 2 मीटर है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ अवतल लेंस है, इसीलिए यहाँ जो फोकस दूरी है ना भाई मेरा क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी मतलब एफ, और एफ दिया गया हमारा 2 मीटर। तो ध्यान में रखना जब भी अवतल लेंस बोले तो आपको समझना फोकस दूरी नेगेटिव होता है, और हम लोग उत्तल लेंस के लिए ध्यान रखना क्या, उत्तल लेंस के लिए हमारा जो फोकस दूरी होता है वो एफ का मान नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिख भी देता हूँ अवतल के लिए फोकस दूरी ऑलवेज साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया। तो हमें 2 मीटर माइनस 2 मीटर की दिया गया फोकस दूरी, क्लियर है। अब हम निकाल लेंगे क्षमता, अभी तो पढ़े क्षमता, क्षमता इक्वल टू 1/f, और वो मीटर में होना चाहिए, मीटर में ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे 1/-2, माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया तो हम लिखेंगे 1/2। इसको आप क्या कर लोगे, 1/2 का मतलब 0.5, तो हम कह लेंगे -0.5 डायोप्टर के क्षमता वाले ये अवतल लेंस है। तो ये भी उत्तर हो गया। आशा करता आप समझ गए होंगे, और ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल और बोर्ड में बहुत सारे नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ आपको अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे। चलिए